ये पीछे पढ़ रहे हैं क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है स्ट्रेटेजी टू पास द सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्लास 6। मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ क्लास 6 वाले बच्चों के लिए, जो क्लास 6 का एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं ना, उनके लिए बनाई स्पेशली वीडियो। अगर आप भी सोच रहे हैं कि हमें भी एग्जाम पास करना है तो वीडियो स्किप मत करना, पूरी देख के जाना, क्योंकि बताने वालों किस फॉर्म में आपको पढ़ाई करनी है बच्चों। अगर आप भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है और पता लगाना चाहते हैं सर क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करें कि जिससे हमारा ये रिवीजन पूरा हो जाए, सबसे पहले बच्चों आपको करना क्या है, आपको देखना है सिलेबस। अगर मैं क्लास 6 की बात करूं तो इसमें बेसिकली 4 सब्जेक्ट्स हमारे आते हैं। लाइक सबसे पहले आपका क्या आता है बेटा, मैथमेटिक्स। क्या आता है बेटा सबसे पहले आपका, मैथमेटिक्स। उसके बाद क्या आती है बेटा आपकी रीजनिंग। क्या आती है बेटा उसके बाद आपकी आती है रीजनिंग। इसके बाद बेटा आपकी आती है इंग्लिश, और उसके बाद आती है आपकी क्या, जीके। क्या आती है बेटा, जीके आपकी आती है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कितने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आती है। जीके की बात करें तो 25 क्वेश्चन आपके होते हैं। इंग्लिश की बात करें तो बेटा कितने क्वेश्चन होते हैं, 25 क्वेश्चन में आपके होते हैं। अगर मैं रीजनिंग की बात करूँ तो 25 क्वेश्चन इसमें आपके होते हैं, और मैथ्स की बात करूँ तो 50 क्वेश्चन आपके इसमें होते हैं। टोटल की बात करूँ तो बेटा आपके 125 क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि सपोज करो कि एक टाइम को आपने जीके अटेम्प्ट ना करके, रीजनिंग अटेम्प्ट ना करके आपने पूरा मैथमेटिक्स अटेम्प्ट कर दिया, लेकिन ध्यान रखना बच्चे यही अक्सर गलती करते हैं कि मैथ्स को अटेम्प्ट कर लेंगे, अरे वाह भाई हमारा पेपर तो बहुत अच्छा हो गया। बेटा ध्यान रखना, मैथ्स बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग होता है। अगर उसके बदले अगर जितना टाइम आप मैथ्स में दे रहे हो ना, इतने टाइम में आप इंग्लिश, रीजनिंग और जीके जीएस तीनों सब्जेक्ट आपने कंप्लीट कर सकते हो मैथ्स को छोड़ करके। ये नहीं बोल रहा कि मैथ्स को छोड़ना है, लेकिन सबसे पहले आपको प्रायोरिटी पे रखना किसको है, प्रायोरिटी पे बेटा रखना है आपको किसको, जीके को आपको प्रायोरिटी पे रखना है, इंग्लिश को प्रायोरिटी पे रखना है, और रीजनिंग को प्रायोरिटी पे रखना है। लास्ट में जाना है आपके मैथ्स के पोर्शन पे। अगर आप मैं बात करूं यहाँ पे अगर मैं एक छोटी सी बात कर लूं बच्चों, कि अगर रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग आपका एक नंबर कितने नंबर का आता है बेटा, आपका ये आता है बेटा 2 नंबर का। तो कितने मार्क्स हुए आपके, 50 मार्क्स। ठीक है, इंग्लिश कितने की आती है बेटा, 2 नंबर की। ठीक है, तो कितने हुए बेटा 50 मार्क्स इसके। और मैं जीके की बात करूं तो बेटा 2 नंबर की है, तो कितने हो गए 50। अब तक कितने नंबर हो गए बेटा आपके, 150 मार्क्स आ गए। ठीक है, 150 मार्क्स आ गए। अगर मैं 50 की बात करूं तो एक क्वेश्चन आपका कितने नंबर का होता है, 2 नंबर का नहीं, एक क्वेश्चन आपका होता है बेटा 3 नंबर का। कितने नंबर का होता है बेटा, 3 नंबर का। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो कितने नंबर हो जाते हैं बेटा, 150 नंबर। कितने बेटा, 150 नंबर। और 150 सबको प्लस कर दो तो टोटल हमारे कितने हो जाएंगे बेटा, टोटल हमारा एस्टिमेट बैठ जाएगा यहाँ पे 300। ठीक है, 300। हालांकि ये पूरे पेपर का 50% वेटेज लेके चलता है मैथ्स, ध्यान रखना ये पूरे पेपर का 50% वेटेज लेके चलता है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों अगर पहले ही आपने मैथ को अटेम्प्ट करना शुरू कर दिया तो ध्यान रखना तीनों पोर्शन आपके स्किप होने वाले हैं। या तो आप अपनी स्पीड मेंटेन बहुत अच्छे से कर लो कि आपको 2-2.5 घंटे में पूरा पेपर निकालना है, हालांकि मुझे पता है आप कर लोगे जब मेहनत करोगे ज्ञानक्रम के साथ तो, लेकिन आपको यहाँ पे फोकस क्या करना है कि बेटा पहले आपको तीनों पोर्शन अटेम्प्ट करना है, लास्ट में मैथ जाना है। अगर आपने तीनों ये कर लिए, सपोज करो तीनों आपने ये कर लिए, तो 150 क्वेश्चन आपके ये हो गए। अब भाई इसमें से कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ, तो भाई अगर आप 30 क्वेश्चन भी करके आओगे तो 30 या 180। ठीक है, कितने का एस्टिमेट बन गया आपके, 230 का एस्टिमेट बन गया। और 230 मार्क्स आपके बहुत बहुत इनफ रहते हैं एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, तो ये स्ट्रेटेजी आपको रखनी है। आपको टाइम मेंटेन, सबसे पहले आपकी मैं कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिख रहा हूँ कि सबसे पहले आपको बहुत ज्यादा रिवीजन पर ध्यान देना है। और आपके रिवीजन के लिए बहुत प्यारी चीज बेटा हम लोग यहाँ पे लेके भी आ रहे हैं, रिवीजन। दूसरा चीज बेटा क्या करना है आपको, मॉक टेस्ट देना है। क्या करना है आपको, मॉक टेस्ट देना है। और तीसरा आपको क्या करनी है बेटा, स्पीड मेंटेन करनी है। ठीक है, तीसरा आपको क्या करनी है बेटा, स्पीड मेंटेन करनी है। स्पीड मेंटेन करने के साथ साथ आपको चौथे पॉइंट पे बहुत ज्यादा फोकस करना है बेटा, आपको अपनी कैलकुलेशंस बहुत क्लियर करनी पड़ेंगी। कैलकुलेशंस क्या करनी पड़ेंगी आपको, अपनी कैलकुलेशंस बहुत अच्छी क्लियर करनी पड़ेंगी। कैलकुलेशंस आपकी बहुत टू बी पॉइंट्स होनी चाहिए। और इंग्लिश में आपको थोड़ा सा रूल्स बहुत ज्यादा याद करने पड़ेंगे, थोड़े से रूल्स याद कर लो, इजीली इंग्लिश हो जाएगी बहुत इजी तरीके से। अगर आपने 5 से 6 पॉइंट को फॉलो कर लिया, लाइक अगर आपने रेगुलर रिवीजन रखा अपना, बहुत शानदार। आपने अपना मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते रहे, बहुत शानदार। आपने अपने स्पीड मेंटेन कर ली, बहुत शानदार। आपने कैलकुलेशन पक्की कर ली, बहुत शानदार। और रूल्स आपने कर ली, तो बेटा अगर ये 5 चीज आपने कर ली ना तो एग्जाम क्लियर होगा, डेफिनेटली होगा। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट आपको जो बहुत ज्यादा ध्यान में रखने बेटा, इनको एक बार क्लियर कर लीजिएगा। कोई भी दिक्कत परेशानी पेपर में नहीं आने वाली, क्योंकि हर एक दिक्कत का सॉल्यूशन है हमारे पास। बस जुड़ना कहाँ में आपको, ज्ञान क्लब पर। ठीक है, कोई भी दिक्कत परेशानी होती है नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर लीजिएगा, आपको 24/7 हमेशा सॉल्यूशन मिलेगा। तो ये स्ट्रेटेजी आपकी होने वाली है। अगर इस फॉर्म में आप काम करने वाले बेटा, आपका डेफिनेटली एग्जाम अच्छा। सिलेबस पढ़ने का पूरा टाइम नहीं बेटा, सिर्फ मेन मेन पॉइंट्स पढ़ो, नाउन पढ़ लो हल्का हल्का, मेन मेन जितना हो सके। लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन लगा दो, इतना लगाने के बाद इजीली आपका एग्जाम निकल जाएगा, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आएगी।
ठीक है, इतना करोगे मजा आ जाएगा पूरे एग्जाम में। ठीक है, तो जितनी स्ट्रेटेजी मैंने बताई है उसको फॉलो कीजिएगा। कोई भी दिक्कत परेशानी तो मुझसे बात कीजिएगा, मैं आपको प्रॉपर गाइडेंस दूंगा कैसे क्या करना है। ठीक है, अगर कोई भी दिक्कत परेशानी तो जुड़े हमारे चैनल के साथ, और हाँ नए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब करके जो बेल का आइकन प्रेस कर लो, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपके पास है तो सबसे पहले आपके पास न्यूज पहुंचे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे अहेड, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखो और अपना ध्यान अच्छे से पढ़ाई पर देते रहो। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।